दोस्तों, जब भगवान कृष्ण छलियां हैं तो इन सभी अवतारों को धारण करने वाले विष्णु भगवान भी तो छल करेंगे ही। पुराणों में बताया गया है कि जब देवताओं पर कोई भी संकट आता है, भगवान विष्णु देवताओं को उन संकट से बाहर निकालने के लिए छल और कपट का सहारा जरूर लेते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु द्वारा किए गए 5 छल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण, भगवान विष्णु ने भी छल किया था। नंबर 1, मोहिनी बनकर असुरों के साथ छल। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उसमें सबसे अनमोल घड़ा अमृत का निकला। इसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों के साथ छल करा और इस अमृत से उनको वंचित रखा। नंबर 2, भस्मासुर के साथ छल, बचाए शिव जी के प्राण। भगवान शिव और भस्मासुर की कथा बहुत प्रसिद्ध है। भस्मासुर शिव की घोर तपस्या करके उनसे ये वरदान प्राप्त कर लेता है कि वो जिस किसी के हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भोले तो भोले हैं, दे देते हैं उनको ये वरदान। भस्मासुर वरदान पाकर शिव शंकर को ही भस्म करना चाहता है। त्रिपुरारी शिव अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब विष्णु जी कपट का सहारा लेते हैं। वे अति सुंदर कन्या का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने रूप में मोह लेते हैं और शर्त रखते हैं कि यदि वो उनकी तरह ही नृत्य कर सके तो वो उनसे शादी कर लेंगे। भस्मासुर शर्त मान लेता है और भूल से नृत्य करते करते अपना ही हाथ अपने सिर पर रख देता है और भस्म हो जाता है। ये विष्णु जी की कपट और लीला देखकर सभी विष्णु जी की जय जयकार करने लगते हैं। नंबर 3, तुलसी के साथ छल। तुलसी जी अपने जन्म में एक वृंदा नाम की लड़की थी जो विष्णु की परम भक्त थी। गणेश के श्राप के कारण उनका विवाह एक दैत्य जालंधर के साथ हुआ था। जब भी जालंधर किसी युद्ध के लिए प्रस्थान करता, उसकी पत्नी वृंदा अपनी भक्ति में लीन हो जाती। इसी कारण जालंधर की रक्षा वृंदा की भक्ति करती थी। उसका दैत्य इस कारण अजय और अमर होने लगा और उसका अत्याचार तीनों लोकों में फैलने लगा। देवी देवता ऋषि मुनि तब विष्णु जी की शरण में आए और जालंधर का वध करने की विनती करने लगे। विष्णु जी अच्छे से जानते थे कि जब तक जालंधर के पीछे वृंदा की पवित्रता शक्ति रहेगी तब तक वो मर नहीं सकता। एक दिन जालंधर युद्ध के लिए गया हुआ था। विष्णु जी उसी का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई और विष्णु जी ने उसका सतीत्व भंग कर उधर दैत्यराज जालंधर कमजोर पड़ गया और देवताओं ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो आकर वृंदा के चरणों में पड़ा। तब उसने विष्णु जी से पूछा कि वो कौन है। विष्णु जी तब अपने वास्तविक रूप में आए। वृंदा को विष्णु जी का छल बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि वो काले पत्थर शालिग्राम जी बन जाएं। भगवान को पत्थर होते देख पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। समस्त देवता त्राही त्राही पुकारने लगे। तब माता लक्ष्मी ने गिड़गिड़ाते हुए वृंदा से प्रार्थना करी। तब वृंदा ने जगत के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। देव ऊठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। नंबर 4, दैत्यराज बलि के साथ छल। एक बार दैत्य गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में महादानी बलि यज्ञ कर रहे होते हैं। इस यज्ञ के पूर्ण होने को लेकर देवगण चिंतित हो जाते हैं। तब विष्णु फिर से एक बार लोक कल्याण के लिए दैत्यों के साथ छल करते हैं। भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके बलि के पास पहुंचते हैं और 3 पग जमीन की भिक्षा मांग लेते हैं। बलि उन्हें भिक्षा दे देते हैं और 3 पग में वामन तीनों लोग बलि का सिर भी नाप लेते हैं। बलि के महादान के कारण वो उन्हें पाताल लोक में अमर रहने का वरदान दे देते हैं। नंबर 5, नारद के साथ छल। एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त देव श्री नारद को अहंकार हो गया कि कोई भी उनके ब्रह्मचार्य को भंग नहीं कर सकता। नारद के इस घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। इस लीला में नारद को एक अत्यंत सुंदरी के दर्शन हुए जो नारद को अपने स्वर में आने का आमंत्रण दे रही थी। नारद का अब यही लक्ष्य था कि बस वो सुंदर सी स्त्री के साथ विवाह कर ले। नारद विष्णु लोक में जाते हैं और हरि से उनका रूप मांग लेते हैं। विष्णु जी उन्हें हरि का रूप प्रदान करते हैं और नारद चले जाते हैं उस राजकुमारी के स्वयं वर में।
वहाँ सभी नारद के वानर रूप को देखकर हंसते हैं और नारद ये बात समझ नहीं पाते। राजकुमारी किसी राजकुमार को अपना पति चुन लेती है। तब शिवजी के दो कण नारद जी को आईने में उनका चेहरा दिखाते हैं। नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये विष्णु जी ने किया है उनके साथ छल कपट। नारद जी तब विष्णु को श्राप देते हैं। आने वाले समय में वो भी स्त्री वियोग के दर्द को झेलेंगे। तब उस श्राप के कारण श्री राम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में त्रेता में जन्म लेते हैं और सीता से वियोग सहन करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप सब जानते हैं कि आपको अपना प्यार किस तरह से मुझे देना है। वीडियो को लाइक और शेयर करके। आप लोगों का एक लाइक मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अगला कुछ बेहतर करने के लिए। धन्यवाद।